हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके जी ब्रह्मास्त्र बैच में हम लोग प्राचीन इतिहास कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। क्लास 3 है महाजनपद काल। यहाँ पर जो लौह धातु है उसकी खोज की गई थी और यहाँ पर ही सेकंड नगरीकरण हुआ था। पहला नगरीकरण कहाँ पर हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में, और दूसरा महाजनपद काल में। इसकी जो समय अवधि है ये 600 BC से 400 BC है। जैसे कुल होता है, फिर ग्राम, फिर विश्व, जनपद, उसके बाद आता है महाजनपद। महाजनपद कहे जाते हैं महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे। और इसका जो जानकारी है ये कहाँ से मिलती है? अगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का और भगवती सूत्र जैन धर्म का, यहीं से इसकी जानकारी मिलती है। क्योंकि इस काल में महाजनपद काल में 2 धर्म थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सामने आए थे। देखिए 16 जो महाजनपद है, 14 राजतंत्र थे, 2 गणतंत्र थे। 2 कौन कौन से? वजी और मल। वजी बिगेस्ट है। सर्वाधिक जो महाजनपद है ये उत्तर प्रदेश में थे, और एक मात्र महाजनपद ये साउथ इंडिया में था। इसका नाम है असमक महाजनपद, गोदावरी नदी के तट पर, और इसकी राजधानी थी पोतन पोतली। पोतन कहिए या पोतली। अब भारत के बाहर 2 महाजनपद थे, कंबोज और गंधार, वर्तमान में जो पाकिस्तान में आता है। अब यहाँ पर देखिए महाजनपद है, राजधानी है वर्तमान क्षेत्र मगध। इसकी 3 राजधानी थी, राजगिरी, गिरिब्रज, पाटलिपुत्र। वर्तमान क्षेत्र है पटना, गया। अंग, इसकी राजधानी चंपा, वर्तमान भागलपुर, मुंगेर, बिहार में है। अवंती, वर्तमान इसकी राजधानी क्या है? उज्जैन, महिष्मती, वर्तमान में उज्जैन, मालवा, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती या कहिए साकेत, वर्तमान क्षेत्र फैजाबाद, अयोध्या, बहराइच। गांधार, राजधानी तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान में है। कंबोज, हाटक, राजधानी है वर्तमान पाकिस्तान। अशमक, इसकी राजधानी पोतन या कहिए पोतली। वजी की राजधानी वैशाली, बिहार में जो वैशाली दरभंगा है, वर्तमान में वही है। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, आप लोग वहाँ से PDF ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मल, इसकी राजधानी कुशीनगर, कहीं कहीं कुशीनगर को कुशावती भी कहा जाता है। वर्तमान क्षेत्र है देवरिया, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, वर्तमान मथुरा, उत्तर प्रदेश। मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर इसकी राजधानी है, वर्तमान क्षेत्र अलवर, भरतपुर, राजस्थान। कुरु जो महाजनपद है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान दिल्ली। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी, वर्तमान प्रयागराज। चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती, वर्तमान बुंदेलखंड। पंचाल की राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य, इसकी जो वर्तमान क्षेत्र है वो बरेली, वरदायु, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका काशी, राजधानी वाराणसी, वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए बौद्ध धर्म, महाजनपद काल में इतना ही। अब आता है बौद्ध धर्म, क्योंकि जो महाजनपद काल है यहीं पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म सामने आए थे, तो उसके बारे में भी अब पढ़ते हैं। पहले बौद्ध धर्म, उसके बाद जैन धर्म। संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। पिताजी का नाम है सुद्योधन। माता का नाम है महामाया। पत्नी का नाम है यशोधर। पुत्र का नाम है राहुल। इनकी माता मतलब जल्दी गुजर गई थी, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी जी ने किया था। इनकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी। मोक्ष की प्राप्ति इनको कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई थी 483 BC में। नेक्स्ट आपका लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। घर छोड़ने की घटना, यह कहा मतलब जो घर छोड़ने की इनकी घटना थी गौतम बुद्ध की, ये इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और जो ये कहाँ पर छोड़े थे, घर त्याग कहाँ किए थे? कपिलवस्तु। नेक्स्ट आपका संबोधि, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया, बिहार में। प्रतीक है पीपल का पेड़। नदी है निरंजना नदी। और कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म, इनका निधन, ज्ञान तीनों एक ही दिन हुआ था। नेक्स्ट आपका इनके पहले गुरु का नाम है अलार कलाम। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया है। उपदेश की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। नेक्स्ट आपका बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी शासक कौन है? बिंबिसार, सबसे इंपॉर्टेंट है बिंबिसार। और भी है उदयन, प्रसेनचित, लेकिन सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है वो है बिंबिसार। इनका जो मृत्यु हुआ था उसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं, 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख है तो दुख का कारण है, दूसरा है। तीसरा क्या है? दुख का निराकरण भी है, दुख का निराकरण भी है। और चौथा है निवारण। निवारण के लिए कैसा मार्ग अपनाए? अष्टांगिक मार्ग अपनाए। अपनी वाणी ठीक रखिए, अपनी दृष्टि ठीक रखिए, यही सब।
नेक्स्ट है आपका जन्म के समय प्रतीक। जो जन्म था उसका प्रतीक क्या है? कमल और साड़ है। निधन का प्रतीक है पद चिन्ह। घर त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गर्भ का प्रतीक है हाथी। नेक्स्ट आपका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धर्म, संघ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की, सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की और अभिधम पिटक की रचना मोगली ने की। ये तीनों शिष्य हैं गौतम बुद्ध के। अब यहाँ पर देखिए जो सुत्त पिटक है इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया। और यहाँ पर 5 निकाय बताए गए हैं। इस 5 निकाय में से एक निकाय इंपॉर्टेंट है खुद्दक निकाय। जातक कथाएं जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं ये इस निकाय में मिलती हैं। 4 बौद्ध संगति हुई है। कब, कहाँ, शासक, अध्यक्ष। कब? 483 BC में राजगृह में पहली बौद्ध संगति होती है। शासक थे अजातशत्रु, अध्यक्ष महाकश्यप। फिर 383 BC में वैशाली में होती है दूसरी बौद्ध संगति। शासक थे कलाशोक, अध्यक्ष थे सबाकमीर। तीसरी बौद्ध संगति 255 BC में होती है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। शासक थे अशोक और अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तितिस। फिर जो चौथी बौद्ध संगति होती है ये पहली शताब्दी में होती है। BC खत्म, AD शुरू। कुंडलवर कश्मीर में होती है। शासक कनिष्क थे और अध्यक्ष थे वासुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। यहीं पर जो बौद्ध धर्म था ये 2 भागों में बंट जाता है, हीनयान और महायान में। देखिए बौद्ध धर्म के प्रमुख मठ। हेमिस मठ लद्दाख में है, ढिक्से लद्दाख में है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में, माइडोलिंग मठ कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। जो बौद्ध धर्म के मंदिर होते हैं उसको स्तूप कहा जाता है। ऐसे बने होते हैं। ये क्या है? ये प्रदक्षिणा पथ है या इसके चारों ओर घूमा जाता है। ये ऐसे अर्धगोलाकार है और यहाँ पर ये क्या है? हर्मिका है। हर्मिका स्तूप का सबसे पवित्र स्थान होता है। यहीं पर अवशेष रखे होते हैं, चप्पल, कुछ भी, मतलब चप्पल हुआ, पदचिन्ह हुआ, ये सारे अवशेष यहाँ पर रखे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म। बौद्ध धर्म हम लोगों ने देख लिया, अब जैन धर्म। बौद्ध धर्म जो जैन धर्म है यहाँ पर मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करने वाला उसको क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। तीर्थकर 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? 24। अगर आपसे पूछे जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? साड़ बैल है। इनको आदित्यनाथ भी कहा जाता है। इनके पुत्र का नाम है बाहुबली। इनकी प्रतिमा कहाँ बनी है? श्रावण बेलगोला कर्नाटक में इनकी प्रतिमा बनी है इनके पुत्र की। इसको कहा जाता है, इस प्रतिमा को गोतेश्वर मूर्ति। 18 मीटर ऊंची है। अब आता है दूसरे तीर्थकर कौन है? अजितनाथ है। इनका प्रतीक है हाथी। 22वें तीर्थकर कौन है? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी इनका प्रतीक है शंख। 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक है सर्प। इन्हीं के समेत शिखर बना है झारखंड में, पार्श्वनाथ। अब आते हैं 24वें तीर्थकर। ये कौन है? महावीर स्वामी है। इनका प्रतीक है सिंह। जैन धर्म के अंदर 5 शिक्षा दी गई है। इस 5 शिक्षा को कहा जाता है पंच महाव्रत। कौन कौन से हैं पंच महाव्रत? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपग्रह, ब्रह्मचर्य। असत्य का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए। अपग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये जो अहिंसा, सत्य, असत्य, अपग्रह, ये चारों जो है ये पार्श्वनाथ ने दिया है शिक्षा, और ब्रह्मचर्य वाला महावीर स्वामी ने दिया। नेक्स्ट आपका महावीर स्वामी। इनका जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। 2 बुक मतलब अलग अलग जगह 2 चीज़ लिखा रहता है। 599 BC भी लिखा रहता है, 540 BC भी। अगर एक दिया है तो 599 में टिक करिएगा, दोनों दिया है तो सर ने ये बोला कि दोनों दिया रहता है, इसलिए आप लोग दोनों ध्यान रखिए। कई बुक में उन्होंने देखा कि दोनों जगह अलग अलग दोनों दिया रहता है, इसलिए दोनों ध्यान रखिएगा। लेकिन दोनों दिया तो रहता है, लेकिन वर्ष इनका 72 आयु तक ही ये जीवित रहे, ये दोनों बताते हैं। मृत्यु कब हुआ, कहाँ पर हुआ? पावापुरी बिहार में हुआ। 72 वर्ष तक ये जिए थे। माता का नाम है, सॉरी यहाँ पे माता नहीं होगी। पिता का नाम है सिद्धार्थ, माता का नाम है त्रिशाला, पत्नी का नाम है यशोदा, बचपन का नाम है वर्धमान। इनके पहले शिष्य इनके दामाद थे, क्या नाम है? जमाली। ज्ञान की प्राप्ति जो होती है जैन धर्म में, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको कहा जाता है कैवल्य। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? रिजु पालिका नदी के तट पर साल का वृक्ष इसके नीचे हुआ था। साल का वृक्ष था उसके नीचे। और कौन सा गांव था? जिरेम्भिक गांव था और वैशाख दशमी का दिन था। जो ज्ञान की प्राप्ति होती है क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होगी, कहा जाता है आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं और शरीर और आत्मा अलग अलग होती है। जो शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग होती है।
उपनाम, इनके जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनके ढेर सारे उपनाम सामने आए। निग्रंथ बंधनहीन, इसका अर्थ होता है बंधनहीन। अहर्त पूज्य है। जिन विजेता, जो खुद पर विजय प्राप्त कर ले। केवलिन केवल प्राप्त। महावीर महान आत्मा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी हमने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। तो जैन धर्म के जो लोग हैं वो किस पर विश्वास करते हैं? आत्मा पर विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट आपका जैन धर्म की भाषा कैसी थी? प्राकृत भाषा थी। इसको अर्ध मगधी भाषा भी कहा जाता है। पहला उपदेश राजगृह में दिया। नेक्स्ट आपका प्रथम जैन बिछुड़ी कौन थी? चंपा। नेक्स्ट आपका जैन धर्म के फेमस सिद्धांत कौन कौन से हैं? स्नायवाद, अनेकावाद, सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत, ये सारे थे इनके जैन धर्म के। नेक्स्ट आपका ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्ट नेम का उल्लेख किया गया है। 2 ही तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। नेक्स्ट आपका जैन धर्म 2 भागों में बट गया। मगध में अकाल पड़ा था तो उस समय जैन धर्म 2 भागों में बट जाता है। जब मगध का पड़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्यों अकाल पड़ा था। उस समय किसका काल था जब अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। तो यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बढ़ जाता है जैन धर्म। श्वेतांबर मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर मतलब कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। इसको देने वाले कौन थे? स्थूलभद्र के शिष्य थे, और इसको देने वाले दिगंबर को भद्रबाहु के शिष्य थे। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। 24 तीर्थंकर, जो 24 तीर्थंकर हैं, 24 जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, इनकी जो जीवनी है, ये इसका उल्लेख कैसे मिलता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे? तो एक ग्रंथ है, कल्प सूत्र ग्रंथ है, इसमें मिलता है। और इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। किसने की थी? भद्रबाहु ने। जब ये जैन धर्म था उस समय अनुयायी राजा कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त मौर्य, खारबेल, चंदेल शासक, अमोवर्ष जिसको राष्ट्रकूट कहा जाता है। संगति कौन कौन सी संगति हुई थी? 2 ही संगति हुई थी। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। दूसरी हुई थी वल्लभी में, गुजरात में है, और इसमें अध्यक्ष थे समा, क्षमा, श्रावण। जैन धर्म का साहित्य आगम है। जो जैन धर्म का साहित्य उसको आगम कहा जाता है, आगम साहित्य। नेक्स्ट आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में है। समय शिखर झारखंड में है। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका निधन कहाँ पर हुआ था? श्रावण बेलगोला, यहाँ कर्नाटक में हुआ था। और इनका जो मतलब निधन की जो त्यागने का वो पद्धति था, वो क्या पद्धति था? संलेखना पद्धति था। मतलब इनको जब एहसास हो गया कि हमारा निधन अब नज़दीक आ गया है, तो इन्होंने खाने पीना त्याग दिया था, तो इसी को कहा जाता है संलेखना पद्धति। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हम लोगों ने देखा महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।